जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एमटीएस एसएससी एमटीएस की जो न्यू वैकेंसी आई है 11,000 प्लस पदों के लिए, जिसकी कुछ पोस्ट और बढ़ा दी गई है। लगभग 12,000 प्लस पद हो गई है उसमें। तो उसकी तैयारी कैसे करें, उसके क्या चेंजेज हुए, उस चेंजेज के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए, इसी के बारे में हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस बार एमटीएस की जो है सिलेबस तो चेंज नहीं हुई है, लेकिन उसकी क्राइटेरिया चेंज हो गई है। बहुत कुछ चेंज हो गई है उसमें। तो उसमें सबसे पहली बात है कि ये जो एग्ज़ाम होता था सिर्फ एक फेज़ में होता था, यानी एक सेशन में, लेकिन ये एग्ज़ाम अब 2 सेशन में होगा, यानी सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 में होगा मैथ का एग्ज़ाम और रीजनिंग का एग्ज़ाम, जो कि आपको 45 मिनट मिलेंगे। और मैथ में 20 क्वेश्चन रहेंगे 60 नंबर के, रीजनिंग में 20 क्वेश्चन रहेंगे 60 नंबर के, ठीक है दोस्तों। ये बात क्लियर हो। जो है सेशन 1 यानी मैथ और रीजनिंग का जो सेक्टर है, इससे आपका नंबर ऐड नहीं होगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो इसका नंबर आपको मेरिट के लिए ऐड नहीं होगा। लेकिन अब बहुत सारे लड़के सोच रहे हैं, वैसे तो जो एसएससी का तैयारी करते हैं उनका मैथ और रीजनिंग पहले से अच्छा होता है, तो अब सिलेबस तो डायरेक्ट अपोजिट हो गया है। सेशन 2 का सिर्फ नंबर ऐड होगा। तो अभी हम सेशन 1 पे ही बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे लड़के सोच रहे हैं कि अभी अब मैथ रीजनिंग पढ़ना बेकार हो जाएगा, ऐसा कुछ उनके मन में आ रहा है। बात तो सही है, लेकिन आप इतना भी कम नहीं कर दीजिएगा पढ़ना मैथ रीजनिंग कि आप क्वालिफाई ही ना कर पाए फर्स्ट सेशन में। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखते हुए पढ़ना है। तो मैं बात कर लेता हूँ कि क्या पढ़ना है मैथ के बारे में। मैथ में आप अभी से आप ज़्यादा ध्यान नहीं दें तो बेटर रहेगा। सबसे पहले आप क्या करें, अगर आप पहले से तैयारी करते आ रहे हैं तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसे लगाएं। उसमें भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुए हैं, लेटेस्ट इस 2 साल में CGL, CHSL, MTS का जो भी एग्ज़ाम हुआ है CPO का, इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए सिर्फ उसको लगाएं। लेटेस्ट एग्ज़ाम, लास्ट 2 साल का जो एग्ज़ाम हुए। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ किस सेक्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो MTS एग्ज़ाम जो है वो मैट्रिक लेवल पे है, तो उतनी हार्ड क्वेश्चन नहीं रहते इसमें, लेकिन कट ऑफ इसकी हाई जाती है। तो उतने हार्ड क्वेश्चन इसमें नहीं रहते। तो इसमें अर्थमेटिक से आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे और एडवांस मैथ से आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब 15 से 16, 5 से 6, इस अंतराल में आपको क्वेश्चन मिलेंगे इस दोनों सेक्टर से। तो बस आपको ज़्यादा इसमें परेशान नहीं होना है। लेटेस्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बस उसे लगाएं और अपना सेट लगाएं। उसके अलावा आप किसी चीज़ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। रीजनिंग के बारे में भी सेम है। रीजनिंग में भी प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है, लेटेस्ट का लेटेस्ट ध्यान देना है। 2 साल के अंदर जो भी एग्ज़ाम हुआ है उस पर ध्यान देंगे, उसका क्वेश्चन अटेंड करेंगे, बस और कुछ नहीं अटेंड करना है आपको। सेट लगाना है जो सेट लगाते हैं, और उसके सिवा आप किसी अन्य बुक पे टाइम ना दें। चलिए अब बात कर लेते हैं सेशन 2 के बारे में। सेशन 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। सेशन 2 के बारे में बात करते हैं कि सेशन 2 में क्या है। सेशन 2 में 2 सब्जेक्ट हैं, GK GS और इंग्लिश। GK GS में आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 75 नंबर के रहेंगे, और इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 75 नंबर के रहेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इसमें तो एक क्वेश्चन पे आपको 3 नंबर मिल रहा है, लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो आपका 1 नंबर आपके आए हुए नंबर से कट जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रख के क्वेश्चन अटेंड करना है। अगर आप 2 क्वेश्चन सही बना रहे हैं और 1 क्वेश्चन गलत बना दे रहे हैं तो आपके 6 नंबर तो मिलेंगे, लेकिन 6 में से 1 नंबर कट जाएंगे, यानी 3 क्वेश्चन में आपको सिर्फ 5 नंबर मिलेंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है और अच्छे से ध्यान दे के क्वेश्चन अटेंड करना है। बात कर लेते हैं GK GS और इंग्लिश में आपको कितना टाइम मिलता है। GK GS और इंग्लिश में आपको 45 मिनट मिलेंगे, जो कि इनफ है स्टूडेंट के लिए। इनफ है 45 मिनट, अच्छा खासा टाइम होता है। अब हम बात करते हैं कि GK GS का तैयारी कैसे करें। GK GS का मैं 2-3 सेक्टर मान के चलता हूँ। एक सेक्टर तो अपना आ जाता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये वाला सेक्टर। दूसरा सेक्टर हम साइंस का ले लेते हैं, और तीसरा एक सेक्टर हम ले लेते हैं करंट अफेयर्स का। ऐसे ही बात करेंगे। सबसे पहला हम बात कर लेते हैं कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सेक्टर वाले का। इस सेक्टर में आप लुसेंट या क्राउन दोनों में से आपको पढ़ने में जो अच्छा लगे उसका आप सब्जेक्टिव पढ़िए।
और इसका लूज ऑब्जेक्टिव, आप क्राउन का ऑब्जेक्टिव नहीं यूज़ कीजिएगा, मेरी अगर सलाह माने तो लूसेंट का ही ऑब्जेक्टिव आप यूज़ कीजिए। मैंने कितनी बार देखा है क्वेश्चन लूसेंट के ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या करना है कि लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुए हैं, लेटेस्ट CGL, CHSL, MTS, CPU, जिसका भी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है उसका सारा जीके का क्वेश्चन देख लेना। और सिर्फ लेटेस्ट 2 ईयर का नहीं देखना है, लेटेस्ट 5 ईयर का कम से कम देखना होगा आपको। लेटेस्ट 5 ईयर का टोटल क्वेश्चन देख लेना। आगे बात कर लेते हैं, एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है इसमें, मैंने ज़्यादातर गौर किया, विविध। SSC के एग्ज़ाम में विविध जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, तो आपको विविध पे भी ज़्यादा ध्यान देना होगा। विविध में लूसेंट का जो पीछे से दिया हुआ है वो, और लूसेंट में जब आप सब्जेक्टिव पढ़ते होंगे तो उसके बीच में रेड करके पूरा दिया हुआ है, जैसे एक बॉक्स टाइप के बना के उसमें उसे हल्का रेड कलर करके ब्लैक से लिखा हुआ जो है, वो वाले सेक्टर को आप ज़रूर कवर करें। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे आप देख लीजिए दिया हुआ विभिन्न महाद्वीपों के विशिष्ट, तो ये देख रहे हैं ये पूरा रेड में है ना, मतलब रेड बॉक्स बना हुआ है और इस बॉक्स में लिखा है। तो मैंने गौर किया कि इस सेक्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं SSC के एग्ज़ाम में। जैसे इधर भी देख सकते हैं आप, ये दिया हुआ है, इधर भी देख सकते हैं ये दिया हुआ, तो इस टाइप के सेक्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आप लूसेंट का ये सेक्टर ज़रूर देखें, लगभग प्रत्येक पेज में आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो इस पर ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं करेंट अफेयर्स के बारे में। करेंट अफेयर्स अगर आप डेली कवर करते जाते हैं तो वो बहुत बेटर होगा। आप अगर डेली कवर कर रहे हैं करेंट अफेयर्स तो वो बहुत बेटर होगा। और मंथली में जैसे अगर आप डेली कवर करते जा रहे हैं 30, 31 या 1 तारीख को आप पूरा मंथ का एक बार रिवीजन कर लेते हैं, तो आपको करेंट अफेयर्स का फिर एग्ज़ाम के वक्त ज़्यादा लोड नहीं रहेगा। तो एग्ज़ाम के वक्त सिर्फ आप एक बार रिवीजन कर लेंगे कोई भी बुक लेके तो आपका हो जाएगा। लेकिन मैंने एक चीज़ और गौर किया है करेंट अफेयर्स के मामले में, करेंट अफेयर्स में अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, मतलब इंग्लिश मीडियम आप थोड़ा बहुत जानते हैं, इंग्लिश पढ़ सकते हैं, तो उस आपके लिए मैं एक करंट अफेयर्स सलाह दूंगा। क्लाउड अफेयर्स का एक करंट अफेयर्स आता है जो सिर्फ इंग्लिश में ही मिलता है, PDF उसका बहुत सारे जगह मिल जाएगा। मैंने गौर किया उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलता है, मैंने क्वेश्चन को रिलेट किया है तो मुझे दिखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर आप इंग्लिश मीडियम से नहीं हैं तो इसको नहीं लीजिएगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तभी इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप आराम से जो गौरव सर की जो क्लास आती है 1-1 घंटा का सुबह का, वो कवर करते जाते हैं, तो उसमें कुछ स्टैटिक भी हो जाएगा और साथ साथ करंट अफेयर्स भी होते जाएगा, तो आपके लिए ठीक रहेगा, ठीक है। ये हो गई पूरी बात। और साइंस की बात कर लें, छोटी सी बात साइंस की। साइंस में बस लूसेंट का आप ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, सब्जेक्टिव तो थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, उतना ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने देखा कि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लेते हैं तो साइंस कवर कर लीजिएगा। और साइंस में बायोलॉजी सेक्टर को ज़्यादा देखिएगा, मैंने देखा है बायोलॉजी सेक्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है फिजिक्स केमिस्ट्री के मुकाबले। अब बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में सबसे फर्स्ट नीतू मैम की जो बुक आती है KD कैंपस की, उसका वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये इसी पे आपका मेरिट बनेगा। GK GS और इंग्लिश पे है तो आपको ज़्यादा ध्यान देना ही पड़ेगा। तो आप वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1 में सिर्फ सब्जेक्टिव दिया हुआ है पूरे डिटेल में, और वॉल्यूम 2 में क्वेश्चन के साथ वर्ड जो भी है, बहुत सारा चीज़, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स, फ्रेज, जो भी है सब कुछ दिया हुआ है। और दूसरा मैं बताना चाहूँगा MB बुक, MB की जो बुक आती है उसमें टोटल उसका जितना भी टोटल वोकेबलरी है सब कुछ दिया हुआ है, उसमें भी उस टोटल वोकेबलरी को कवर कर लें। और आप उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, तो उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर अटेंड करें, और इतनी बेहतरीन तरीके से अटेंड करें कि कभी भी आपके सामने वैसा क्वेश्चन आए तो आपको ये अंदाज़ा लग जाए कि हाँ इसका आंसर ये होना चाहिए, मतलब उतनी बार आप उसका प्रैक्टिस कर लें। अब बात कर लेते हैं कि तीसरा पॉइंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लास्ट 2 ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं, CGL, CHSL, MTS, CPU, जिसका भी एग्ज़ाम हुआ है लास्ट 2 ईयर में, उसका टोटल का इंग्लिश का क्वेश्चन आप अटेंड कर लें। आपकी ज़ुबान पे होनी चाहिए सारा वोकेबलरी, उसकी जो भी प्रीवियस ईयर वोकेबलरी है सारे आपकी ज़ुबान पे होनी चाहिए, ठीक है। अब बात कर लें चौथा बुक, मेरी नज़र में एक मिरर ऑफ कॉमन एरर है, उसे भी आप थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं देना है उस पर, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हैं उसके पीछे भी। और एक लास्ट पॉइंट है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का कोशिश करें, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपके मार्क्स आते जाएंगे आगे, ठीक है।
मोर प्रैक्टिस मोर मार्क्स। तो आशा करता हूँ कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया हो कि कितना टाइम दिया जाए, क्या पढ़ा जाए, नहीं पढ़ा जाए, कौन सी बुक पढ़ी जाए। अगर और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूँगा। और एक बात, एक रूटीन सेट कर लिया कीजिए। रूटीन होना चाहिए कि दिन में कितने घंटे किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, उसके बाद आपका अच्छे से पढ़ाई होगा, ठीक है। अगर आप लोगों से सेट नहीं होता तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं एक रूटीन बना के आप लोग को बता दूंगा कि कुछ इस तरीके से आप लोग को पढ़ना चाहिए। उसके बाद आप लोग खुद से उसमें टाइम सेटल कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।